अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आपके पास लेके आई हूँ EDU-A 630 रिसर्च प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर 5। इसकी ऑलरेडी 4 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं जिसमें 3 चैप्टर्स कवर किए गए हैं। असाइनमेंट नंबर 5 में हमने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कवर करना है। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें हमने डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करनी है। चैप्टर नंबर 4 में जो है हमने पीछे जो चैप्टर नंबर 3 में गूगल लिंक क्रिएट किया था, गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट किया, तो उससे रिस्पॉन्सेज हमने कलेक्ट किए थे। वो रिस्पॉन्सेज जो हैं, वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको अब एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना है। उसको करने के लिए हम उसको गूगल फॉर्म से जो है एक्सेल में लेके आते हैं, फिर एक्सेल से SPSS में लेके आते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा SPS सॉफ्टवेयर से ही कंप्लीट होगा। तो ये असाइनमेंट उसी में ही बनाई गई है, तो इस पे काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो अगर आप लोग पेड करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में हमारे साथ कांटेक्ट करें। लिंक और कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है, काइंडली वहां पर लाजमी आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। इंतहाई मुनासिब रेट के साथ और 100% गारंटी है, फुल मार्क्स के साथ हम आपको इस असाइनमेंट का सोल्यूशन देंगे। तो इस असाइनमेंट को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले इसमें हमने डेटा कलेक्शन की है 4.1 पे। तो डेटा कलेक्शन हमने किस तरह से की है वो हमने इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है हमने इसमें जो है 4.2 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने कैसे किया है, हमने बताना है इसमें कि हमने जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है SPSS, उसके ज़रिए हमने इसमें उसको इस्तेमाल करते हुए इसमें हमने डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। और ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या फ्रिक्वेंसीज निकाली हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस और परसेंटेज जो है वो निकाली हैं SPSS सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें क्रॉन बैच अल्फा जो है वो बिल्कुल जब सारा हम कर लेते हैं तो लास्ट में निकालना होता है, वो हमने क्रॉन बैच अल्फा इसका निकाला है। सबसे पहले जो जो हमने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो कलेक्ट किए थे वो हमने उसका टेबल बनाना है। तो इसके लिए हमने जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनके लिए हमने उसमें देते हैं जो एज होता है, जेंडर होता है, और हमारी मर्जी है टाइप ऑफ स्कूल लोकेशंस और ग्रेड लेवल। इसी तरह आपके टॉपिक के हिसाब से आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स देनी होती हैं। तो इसका सबसे पहले हमने डेटा निकालना होता है, वो हमने निकाला है। फिर इसके बाद हमारी मर्जी कि हम 15 क्वेश्चन करें या 20 क्वेश्चन करें मैक्सिमम। तो उसके बाद हमने ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो स्टैटिस्टिकल फॉर स्टेटमेंट्स, वो हमने निकालनी होती है। 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की वो हमने निकाली है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, परसेंटेज निकालनी होती है। तो वो हमने इस यहाँ तक निकाली है, ये आप देख सकते हैं। इसको APA स्टाइल में बॉक्स को बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर तमाम इतना भी डेटा होता है वो एंटर करना पड़ता है। फिर जब वो 15 स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती हैं या 20 जिसकी होंगी, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने ओवरऑल जितना भी हमारी 15 स्टेटमेंट है या 20 स्टेटमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हमने डेटा जो है वो इकट्ठा देना है। इसमें मीन भी देना होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देनी होती है। फिर इसी तरह हमने जो ओवरऑल हमारा डेटा है उसकी जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमने बतानी है। जो हमारा लास्ट टेबल है 4.21, इसमें हमने ये बताना है कि हम जितने भी आइटम्स कलेक्ट किए हैं तो उसमें कौन से जो हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो और मीन है वो मैक्सिमम है, और कौन सी स्टेटमेंट है जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो मिनिमम है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमने जो है टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट अप्लाई करना होता है, जो हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमारे पास अगर 2 हैं, मीन के ग्रेड्स हैं, तो ग्रेड्स हमारे पास 9th to 10th और 11th to 10th 2 ग्रेड्स हैं, तो इस पे टी टेस्ट लगेगा। अगर हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल 2 या 2 से मैक्सिमम होंगे, मीन 3 होंगे, तो फिर उसके ऊपर हम अनोवा टेस्ट लगाएंगे। तो जितने भी हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास जो हैं वो 2 हैं, तो उन पर टी टेस्ट अप्लाई किए गए। टी टेस्ट के लिए आपने SPSS सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है, वहां पर आपने एनालिसिस में जाके तो कंपेयर मीन करना होता है और टेस्ट सैम्पल टी टेस्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो उस तरह से आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपने जो है उसमें अनोवा टेस्ट और वो लगाना होता है, तो वो आप लगाएंगे जब आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल 2 से ज़्यादा होंगे। तो इसके बाद इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो इंक्लूड करना है। चैप्टर नंबर 5 में हमने समरी, फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी समरी है, और समरी के बाद ये इसके बाद फाइंडिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास
होंगी डिस्कशन के बाद लास्ट में हमारे पास जो है सेकंड लास्ट कंक्लूजन होगी, और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास रिकमेंडेशन होंगी। तो ये हमारे पास चैप्टर फॉर जो असाइनमेंट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप हमसे पेड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट करें। आपको 100% गारंटी के साथ असाइनमेंट बना के दी जाएगी, आपके फुल मार्क्स आएंगे इंतहाई मुनासिब रेट में। शुक्रिया।